हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पहलाक, राधे राधे। कैसे हैं? मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के सुबह सुबह से। तो आजकल इतना ठंडा हो रहा है ना, क्या बताऊँ, कोहरा लगा है, 4-5 दिन से धूप नहीं आ रखी है। ये भी पता नहीं क्यों उठा इतनी जल्दी, पीछे से ही उठ के पापा की फोटो मिल गई और उसमें करने लग गया किसी बार बार देखे। जैसे कि दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ एक चैलेंज कर रखा है डेली 100 डे ब्लॉग बनाने का। आज है मेरे चैलेंज का 20 डे। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। तो मेरा ब्लॉग एक दिन लेट आता है क्योंकि मैं पहले से ही बनाए रखती हूँ फोन में। ये है 31st का ब्लॉग। उसके बाद में चली गई थी किचन में। डेली मेरा वही काम रहता है, किचन में जाके सबसे पहले गर्म पानी करना। उसके बाद मैंने रख दिया था एक बोतल में गर्म पानी, क्योंकि बार बार नहीं करना पड़ेगा करके। फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद मैं पीने लगी थी गर्म पानी। गर्म पानी पीने के बाद मैं चली गई थी कमरे में। तो बहुत ज्यादा बिखरा पड़ा था, बहुत ज्यादा गंदा हो रखा था। तो फटाफट से मैं फिर झाड़ू और डस्टबिन लेके आई, फिर लगाने लगी थी झाड़ू। आज मैं पीछे ही लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। तो पहले मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, उसके बाद मैंने कमरे में झाड़ू लगाया। फिर वंश यहाँ पे टोकरी को ले जाके घुमा रहा इधर उधर। उसके बाद मैंने वंश को सुलाया फटाफट से। वंश को सुलाने के बाद आज मैंने दरवाजे का पर्दा लगाया खिड़की के वहां पे, क्योंकि दरवाजे में कोई काम है नहीं, लोहे का दरवाजा है तो वहां से हवा भी नहीं आती। तो मैंने लगाया खिड़की के वहां पे। उसके बाद मैंने करा फटाफट से फ्रिज को साफ, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था फ्रिज भी साफ नहीं कर रखा था। तो हो चुका है मेरा फ्रिज क्लीन साफ। तो उसके बाद मैं जाने वाली थी नहाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि उससे पहले एक बार मैं खिचड़ी बना देती हूँ करके। आज मैं बना रही हूँ चने दाल वाली खिचड़ी। इसमें मैंने डाले हैं न्यूट्रेला बड़ी भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं नहा के भी आ चुकी थी, कपड़े भी धो दिए थे। मैं चली गई थी कपड़ों को बाहर डालने के लिए। यहाँ देखा बाहर तो धूप का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। ऐसे डाले मैंने कपड़ों को। फिर मैं आ गई थी अंदर। अंदर जाके मैं सीधे किचन में चली गई थी। उसके बाद मुझे लेना था किचन से खाना, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। फिर मैंने खाना खाया। फिर तब तक वंश भी उठ चुका था। उसके बाद मैंने इसको खिलाया आराम से। इसको खिलाने के बाद ये खेल करने लग गया था थोड़ी देर। तो मैंने मौका ढूंढा, मैं चली गई थी फटाफट से किचन में, क्योंकि मुझे धोने थे बर्तन। मैं किचन में गई, फटाफट से बर्तनों को धोया, किचन को साफ करा। बर्तन धो के मैं आ चुकी थी कमरे में। उसके बाद मैंने हीटर में सुखाए वंश के कपड़े, क्योंकि सारे गीले थे, एक भी कपड़े नहीं बचे थे। क्योंकि बच्चों के लिए इतने कपड़े चाहिए होते हैं, चाहे इनके पास कितने भी कपड़े। उसके बाद मैं इसको बाहर पे लेगी, इसके नाखून काटे, क्योंकि इसके नाखून बहुत ज्यादा बड़े हो रखे थे। जब भी कहीं हाथ लगाता तो ऐसा लगता बिल्ली ने पंजा मार दिया हो। उसके बाद नाखून काटते ही ये बाहर पे चले गया था। इसको नजर आती है अपने पापा की बुलेट, तो इसको बैठना ही होता है उसमें। इसको थोड़ा सा बैठाए, फिर मैं अंदर लेके आ चुकी थी। अब हम जाने लगे थे दूध लेने के लिए। अब रेडी होके हम निकल रहे थे, तो इसको गाड़ी नजर आ गई। इसका मन था गाड़ी में जाने का, बट मैं नहीं लेगी क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा था। उसके बाद मैं लेगी इसको अपने गोद में। मैं पहुंच चुकी हूँ मामी वाली गली में, दूध भी लेके आ चुकी हूँ। जैसे मैं बाहर को आई तो यहाँ पे सभी लोग आग सेक रहे थे, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है। साल का आखिरी दिन भी है, तो सभी लोग बैठ रखे हैं एक साथ, गप्पे भी लड़ा रहे हैं। उसके बाद मैं यहीं पे रुकी मामी के वहाँ। मामी बोल रही थी यहीं रुक जा आज करके। फिर उसके बाद दोस्तों तनु और मैं निकल चुके थे एक रेस्टोरेंट में। वहां से हम लेके आए चाउमीन पैक करा के। फिर हमने खाना पीना खाया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, साल के आखिरी दिन हम 12 बजे तक उठे थे। हम कर रहे थे न्यू ईयर आने का वेट। उसके बाद हमने सभी को विश किया, यूट्यूब फैमिली को भी विश करा।